राहुल गांधी ने आखिरकार वोट चोरी का एटम बम फोड़ दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 1,250 वोटों की जो चोरी उन्होंने पकड़ी है और पकड़वाई है जनता जनार्दन के सामने, उसका असर क्या होगा। क्या चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र जिस वोट चोरी के आधार पर सरकारें बनी हैं उस पर कोई पुनर्विचार करेंगे, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? राहुल गांधी के इस अहम खुलासे से दो चीजें बहुत साफ हो गई हैं कि अगर वोट की चोरी करना चाहें तो किस तरह से खुलेआम एक विधानसभा में 1,250 वोट यानी भाजपा की जीत पक्की वाला जो पूरा मॉडल है वह ऑपरेट करता है। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। इनवैलिड फोटोग्राफ, यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख, आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। जिस तरह से राहुल गांधी ने सारे आंकड़े, सारे दस्तावेज जुटाकर
यह बम फोड़ा है कि वोट चोरी कितने बड़े पैमाने पर हो सकती है, उसका एक नमूना, एक ऐसा नमूना जिस पर 100% सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं, सरकारी कागज मौजूद हैं, उसे पेश किया है जनता के सामने। वह वाकई एक बहुत अहम काम है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से लेकर अभी तक, यानी 2024 में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए विधानसभा के, तब से लेकर अभी तक इस चोरी के बारे में हम सिर्फ सुनते आ रहे थे। राहुल गांधी लगातार बोल रहे थे और उसके लिए आंकड़े भी थे कि किस तरह से 6 महीने के भीतर 1 करोड़ मतदाता महाराष्ट्र में बढ़ गए। लेकिन चुनाव आयोग, आप तो जानते ही हैं, सिर्फ एक तरफ बोलता है, सुनता नहीं और जवाब नहीं देता। लिहाजा यह काम जो राहुल गांधी ने किया है और कांग्रेस ने किया है, वाकई यह बहुत ऐतिहासिक काम है, क्योंकि पहली बार सरकारी कागजों के जरिए वोटों की चोरी पब्लिक यानी जनता के सामने एक्सपोज हुई है। और चोरी के इस मॉडल की बहुत खास बात है कि इसका पैटर्न बिल्कुल रहस्यमयी है, जिसे वैसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। दरअसल बहुत सोच समझकर राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने कर्नाटक चुना, कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा चुनी और उसमें भी महादेवपुर विधानसभा चुनी। यह क्यों चुना, यह भी उन्होंने पब्लिक में रखा कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 कांग्रेस ने जीती, 1 हारी महादेवपुर। और यह भारतीय जनता पार्टी ने यह विधानसभा, महादेवपुर विधानसभा, 1,14,046 वोटों से जीती। इनमें से अब सोचिए कितने बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ी है राहुल गांधी ने। इसमें से 1,02,50 वोट डंके की चोट पर राहुल गांधी ने बताया कि फर्जी वोट हैं, और इन 1,02,50 वोटों का अलग अलग ब्यौरा भी दे दिया है। और वह ब्यौरा, वह डिटेल्स, डेविल लाइज इन डिटेल, यानी ब्यौरे में ही असली जो कुशासन है, जो असली गंदा खेल चल रहा है, डर्टी गेम चल रहा है, उसका खुलासा होता है। और यह चोरी 5 ढंग से की गई। उन 5 ढंग का जो ब्यौरा दिया है वह भी बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से इसमें डुप्लीकेट वोट, यानी कई जगह जो वोट दे रहे हैं उनका ब्यौरा है। यह तकरीबन 11,965। और दूसरा फेक आइडेंटिटी वाला मामला। तीसरा, एक ही एड्रेस पर, एक ही पते पर 70-80 वोटरों का होना। एक एक कमरे में 70-70 वोटर्स हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, वह ब्यौरा। फिर इनवैलिड फोटोज, यानी या तो फोटो है नहीं वोटर आई कार्ड पर, या फिर जो फोटोज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं जिनकी आप पहचान नहीं कर सकते। और उसके बाद आता है बहुत ही दिलचस्प ब्यौरा, जिसके बारे में शायद कहीं से भी किसी को क्यास नहीं था कि यह भी हथियार के तौर पर यूज किया जा सकता है। वह है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 यानी जो पहली बार के वोटर हैं उनका किस तरह से फर्जीवाड़ा सिर्फ एक विधानसभा में पकड़ा है राहुल गांधी ने। यह 33,692 हैं। अब यह जो पूरा ब्यौरा है, 5 ढंग से अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करके 1,02,50 वोट जो फर्जी वोट डाले गए, इसकी वजह से यह लोकसभा सीट कांग्रेस के पास न जाकर चली गई सीधे सीधे बीजेपी के पास। इस बम को फोड़ने के बाद जिस तसल्ली से राहुल गांधी तमाम पत्रकारों के सवाल उनका जवाब दे रहे थे, उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उसका जिस्ट ये है कि यह पूरी एक्सरसाइज दरअसल लोकतंत्र को बचाने के लिए है। क्योंकि अगर वोट चोरी हो रही है और इस बड़े पैमाने पर हो रही है, तब आराम से समझा जा सकता है कि लोकतंत्र कितने बड़े खतरे में है। और मुझे लगता है यह बहुत अच्छा काम किया राहुल गांधी ने कि यह सारे डिटेल्स निकालने के लिए उन्होंने कर्नाटक को चुना, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा कांग्रेस ने जीती।
लिहाजा यह दिमाग बनता है कि अगर स्टेट मशीनरी विपक्ष के पास है तब केंद्र इस तरह की चोरी नहीं कर सकता। लेकिन यह झूठ, इतना बड़ा झूठ जो राहुल गांधी ने पकड़ा है, वह बता रहा है कि अगर चोरी पर सिस्टम आमादा हो तो सरकार उस राज्य में किसकी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और यह चोरी निश्चित तौर पर जिस तरह से पकड़ी गई है और इसमें जिस तरह से चुनाव आयोग ने बदमाशी की है, उसकी जवाबदेही कौन हो देगा? क्या चुनाव आयोग मानेगा? सबसे बड़ा सवाल कि इस एटम बम को फोड़ने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस जो करेगी वो करेगी, लेकिन सिस्टम क्या करेगा? क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे या चुनाव आयोग जवाब देगा? होगा क्या? क्योंकि इस समय जब यह बम फोड़ा गया है, देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है इसी चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें हमने देखा है 66 लाख वोट बिहार से कट गए हैं फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट में, अभी और के कटने बाकी हैं। यानी वोट चोरी का यह एक मॉडल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर इंक्लूड करती है, वोटर लिस्ट बढ़ाती है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है, शायद उसे भी पता चल गया कि यह चोरी पकड़ी जाती है, लिहाजा चोरी का पैटर्न ही बदल दिया गया है। अब 100% उन वोटरों को इंक्लूड करने की या उन मतदाताओं को इंक्लूड करने की तैयारी चल रही है, जिसके बारे में हो सकता है कि आला कमान आश्वस्त हो कि वह वोट 100% बीजेपी का वोट है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बम का असर क्या पड़ता है, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, बिहार में एसआईआर चल रहा है, उस पर घमासान तेज है। और एक बात साफ है जो राहुल गांधी भी बार बार बोल रहे हैं कि यह वोट चोरी का एक मॉडल है, कई मॉडल्स हो सकते हैं। इस तरह का डाका डल रहा है, दिन दहाड़े डाका डल रहा है, तब सरकार कैसे बन रही है और सरकार कैसे नहीं बन पा रही है, इस पर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। मोदी जी, चुनकर तो आप ही आए हैं 2024 में। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। और 2 बैसाखियों पर आपकी सरकार टिकी हुई है, यानी चोरी हुई लेकिन इतनी नहीं हुई कि आप वहां तक पहुंच पाएं। यह बहुत अहम सवाल हैं जो अब और ज्यादा तेज सुनाई देंगे और देने भी चाहिए। शुक्रिया।